हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं बाबू, क्लास 12 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 में। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो सेम ऐसा ही आपकी बोर्ड की कॉपी आएगी, सेम इसी तरीके से आएगी और ऐसा ही पेज रहेगा। दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही रहेगा। और आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिखना है, टॉपर बनना है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में देख रहे हैं ना, मॉडल पेपर 2025 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर वायरल हो चुका है। इसका सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन इस कॉपी में बताएंगे, कैसे आप कॉपी लिख करके आएंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 98% नंबर अचीव करेंगे। 100% कर हम बाबू। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 100% बोल रहा हूं कि आपका 98% पक्का आएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में वो टिक्स देंगे, वो ट्रिक देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, पहले मोटिवेशन लाइन बोलना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक बस देख लीजिए, एक एक चीज क्लियर करेंगे बाबू। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देख रहे ना, ये बोर्ड एग्जाम की इंटरमीडिएट की कॉपी ऐसे आएगी, ठीक है ना। और हाई स्कूल की बात करूं, जो 10th के बच्चे देख रहे हैं तो यहाँ पे 10th लिखा होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे इंटर के बच्चों के लिए कॉपी है, ध्यान समझिएगा। सेम सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में ये फर्स्ट वाला पेज होता है, इसको भरना सिखा देते हैं और तब से फटाफट से कॉपी मतलब कि मॉडल पेपर के अनुसार सिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन। ध्यान समझिए, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और वो भी पायलट पेन का बिल्कुल नहीं करना है। सीधे सीधे डॉट पेन जो गाढ़ा न चलती हो उसी पेन का यूज करना है पेपर में। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले डॉट पेन का यूज करूंगा, ब्लू पेन से इसको भरना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसमें कॉपी का फ्रंट पेज जिसको बोलते हैं, सामने वाला फर्स्ट पेज बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 स्टेप दिया है और 6 स्टेप को साफ सुथरा भरना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करना बिल्कुल, नहीं तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले बाबू ध्यान समझिए क्या लिखा है इसमें कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यानी कि यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जब मिलेगा प्रवेश पत्र, उसमें लिखा होगा रोल नंबर अंकों में, शब्दों में आपको यहाँ पे फिलअप करना है देख करके। ध्यान समझिए, सबसे पहले सपोज कीजिए कि मैं आपको रोल नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 1 2 यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 0। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर सेम ऐसा ही 10 अंक का आएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसको अंकों में लिख लेंगे, ओवर राइटिंग काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, साफ साफ भरना है। ये हो गया आपका क्या, तो ये अंकों में। अब इसी चीज को यहाँ पे बोला है ना, इस शब्दों में इसका परीक्षार्थी का अंक यहाँ पे हो गया। अब शब्दों में इसको भरना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिएगा। ध्यान समझिए, एक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से लिख लीजिए 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू 3 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सेम एक एक चीज यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है, 5 लिख लीजिएगा, 6 लिख लीजिएगा, 7 लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आराम आराम समझ लीजिए, पेपर में गलती नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे लिखिए 8, ठीक है ना। यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत, एक एक चीज शब्दों में यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे 2 काम कर लिए। तीसरा नंबर क्या बोला है प्यारे बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र बोला है। विषय क्या है, हिंदी का, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आराम से एक एक चीज यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र, यानी कि हिंदी का केवल होता है, इंग्लिश का भी केवल होता है। 5 विषय है ना, तो केवल लगा दीजिएगा। क्या लिखेंगे बाबू, केवल लिख लीजिएगा। आराम से लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे ये आपका पेपर है ऐसे ही कोड आएगा। 302 डी वाई कोड लिखा है ना, सेम यही चीज यहाँ पे फिलअप कर देना है। जिससे 302 लिखा था प्यारे बच्चों और यहाँ पे डी वाई लिखा था। इस तरीके से आराम से फिलअप कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से भर लीजिएगा। इसके बाद 4 नंबर क्या बोला है बाबू, ध्यान समझिए। परीक्षा का दिन किस तारीख को पेपर है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई भी सप्ताह का नाम लिख दे रहा हूँ।
मान लीजिए सोमवार ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, सोमवार। आराम समझ लीजिए, इसी कॉपी में पूरी तैयारी, चाहे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स कोई भी हो, इसी बेस पे तैयार हो जाएगा आपका। परीक्षा एवं तिथि, परीक्षा का दिन मान लीजिए कि आपका 18 तारीख दूसरा महीना 2025 को देने जा रहे हैं, सपोज दैट, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से भर लेंगे। एवं पाली लिखा है तो इंटर के बच्चों के लिए द्वितीय पाली दोपहर से होता है पेपर, प्रथम पाली में हाई स्कूल के बच्चों का होता है, यहाँ पे द्वितीय लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इंटर के बच्चे हैं, काफी बड़े हो चुके हैं, आपको द्वितीय पाली में रखा जाता है। इसके बाद केंद्र का नाम, यहाँ पे एडमिट कार्ड जब मिलेगा ना तो वहीं पे लिखा होता है कहाँ पे आपका सेंटर गया है, उस एडमिट कार्ड पर से देख के छाप लेना है। सपोज जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवती इंटर कॉलेज, ठीक है ना, रेवती इंटर कॉलेज, सपोज के लिए बाबू रेवती, ठीक है, यहाँ पे बलिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आराम से आप भी अपने एडमिट कार्ड पर से देख कर लिखिएगा, इतना काम क्लियर। परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, जो भी रूम नंबर हो यहाँ पे डाल लीजिएगा। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जो एग्जामिनर होगा ना, कॉपी मतलब आपकी एग्जाम दिला रहा हूँ, वो यहाँ पे पहले दिखेगा, साफ साफ लिखे है ना, सारी चीज चेक करने के बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। यहाँ पे डेट वही डाल देगा, या आप भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका 18 तारीख दूसरा महीना 2025 को एग्जाम है, यहाँ पे आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पष्ट और ओवर रेटिंग का मतलब होता है बाबू, जिससे 5 लिखे हैं काट करके 6 लिखना है, तो यहाँ पे काट के 6 लिख रहे हैं, फिर तो यही ओवर राइटिंग कहलाता है। आराम से साफ साफ भरिएगा, फर्स्ट पेज में थोड़ा 2 मिनट टाइम अधिक लग जाए, बट आराम से भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहां से जो आपका स्टार्ट होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, यही कॉपी है। स्केल के माध्यम से सबसे पहले, ये स्केल जो देखे ना, स्केल के माध्यम से पहले ब्लैक पेन से फटाफट से कॉपी पे आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, या खींचा हुआ मिलेगा तो कोई बहुत ही बढ़िया बात है, कोई बात नहीं खींचने की। लेकिन यहाँ पे पेपर जो आपका आएगा सेम इसी तरीके से, यहाँ पे रोल नंबर नाम, यहाँ पे रोल नंबर नाम, यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 पेज में आ रहा है, यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे ये भी कोड है 2025, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है बाबू, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से समय 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक रहेगा, 100 नंबर का ये पेपर, और नोट में जो दिया है आराम से पढ़ के तब सॉल्यूशन स्टार्ट करना। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, बिना पढ़े हुए फटाफट से आगे को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। जिससे दिया है प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, आराम से प्रश्न पत्र पढ़ लेना है कि कौन सा प्रश्न हार्ड है भाई, उसमें कितना मेरा समय लग सकता है, उसके हिसाब से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। इसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, आपको यही तो मैं बताने वाला हूं कि 2 खंड के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इन दोनों खंड के सभी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। बाय द वे कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, यही चीज आपको ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा 2 खंडों में, यहाँ पे पहला खंड रहेगा बाबू खंड क, और खंड क के सारे प्रश्न देखिए 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन आएंगे खंड क में, और खंड जो ख होगा बाबू उसमें 8 से लेकर के टोटल 12 या 14 है ना, 14 टोटल इतने क्वेश्चंस करने हैं। कैसे कैसे करने हैं, खंड क वाले क्वेश्चन को खंड ख में अगर लेकर जाते हैं तो गलती से नंबर कट जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले खंड को कैसे कॉपी में आपको रिप्रेजेंट करना है, ब्लू पेन ले लीजिएगा और ब्लैक पेन, देख रहे हैं ना, इससे भी आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा जो होगा कवर पेज के उधर भी लाइनिंग चला जाता है, इसलिए ध्यान समझिएगा। लेकिन वीडियो में आपको थोड़ा सा डॉट पेन का यूज ना करके, यहाँ पे पायलट पेन इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा चटक मतलब दिखाई दे, पूरा फ्रेश दिखे आपको, ठीक है, तो आप लोग डॉट पेन का यूज कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है साफ साफ ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि खंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, खंड लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखिएगा, खंड लिखिएगा। आपको इस पेन से बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन समझा रहा हूँ, साफ साफ थोड़ा दीजिए। खंड क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खंड क लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आराम से अगर लिखेंगे ना तो हम बोल रहे हैं ना कि एकदम 98 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक।
इस तरीके से हो गया। अब खंड क में कितने क्वेश्चन आएंगे? पहला नंबर में 5 बहुविकल्पी आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा इस तरीके से। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। आराम समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से लिखिएगा, ठीक है ना? प्रश्नोत्तर संख्या। चलिए आराम से लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर की आंसर देना है तो इस तरीके से एक लिख लीजिएगा। अंडरलाइन का समय तो मिलता नहीं है क्योंकि 3 घंटे में पेपर पूरा सॉल्यूशन करना है भाई। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें एक कदम बेहतर हो जाएगी, है ना? पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 5 विकल्पी इसमें प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी है? विचार और वितर्क, यही तो है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन सा है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कविता क्या है? देख रहे हैं ना? इसी तरीके से अजात शत्रु रचना की विधा है, ये पूछा है ना, तो नाटक है। आपको थोड़ा सा 5 क्वेश्चन पहले टिक करके बता देता हूँ, फिर कॉपी में कैसे लिखना है ये जरूरी है सीखना। अगे की रचना है, इधर आइए, इधर बाबू, इधर देखिए, अगे की कौन सी रचना है? मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार और प्रवाह, शेखर एक जीवनी, कौन सी होगी? आप लोग भी बताइए। शेखर एक जीवनी, देख रहे हैं ना, ये सही है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 5 नंबर का कमेंट छाप दीजिए अमरकांत। तो 5 क्वेश्चंस ये आपके गद्य, मतलब कि इसको बोलते हैं गद्य साहित्य से बहुविकल्पी 5 क्वेश्चंस। अब देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डालिए। अब क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए क नंबर, क नंबर यहाँ पे लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क नंबर, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिएगा ग नंबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा घ नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए अंग। आराम से पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा समय लगता है किसी चीज को सीखने में, लेकिन सीख जब जाएंगे ना तब बाज की तरह उड़ने लगेंगे। ध्यान समझिए, क ख ग घ अंग हो गया। अब इसमें कौन कौन सा विकल्प सही है? पहला के क के पहला ही सही है, तो यहाँ पे पहला के क का ए नंबर दिया है या एक नंबर भी दिया रहेगा, तो इस तरीके से जिस तरीके से ऑप्शन में रहेगा वैसे लिख लीजिए। एक नंबर का कौन सा ऑप्शन सही था? यहाँ पे लिखा है ना विचार और वितर्क, इस तरीके से उतार दीजिए। क्या लिखेंगे? विचार, विचार और लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, और वितर्क, ठीक है ना प्यारे बच्चों? इस तरीके से हो गया ना? यहाँ पे खड़ी पे लगा दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी तरीके से पांचों उतार लेंगे। दूसरा का ख का चौथा सही है, डी नंबर। कविता क्या है? क्या यहाँ पे लिख लीजिए ख का डी नंबर। क्या लिखेंगे? कविता क्या है? अभी तो बहुत आगे कुछ सिखाना है, आप लोग धैर्य से इस वीडियो को ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखिए कविता क्या है, कविता क्या है, कविता क्या है। इस तरीके से आप पांचों को विकल्प लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने तो अभी सॉल्यूशन भी बता दिया टिक करके। इसी तरीके से पांचों बहुविकल्पी गद्य साहित्य वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब आगे समझाएं, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये 5 कर लीजिएगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, एक काव्य साहित्य से यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताते चलूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रगतिवादी काव्य धारा क्या है बाबू, इस तरीके से। बिहारी की रचनाओं का छंद है, कैसा है भाई? बिहारी की जो रचना का छंद है कैसा है? दोहा के रूप में है, इस तरीके से। आंसू रचना है, आंसू जो रचना है किस तरीके का है? जय शंकर प्रसाद का है। सबको याद है ना? बढ़िया से तैयारी रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसने दिया था? सभी बच्चे को तैयारी होना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। यहाँ पे दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1951 में। पहले की बात आ जाए तो 1943 डाल दीजिएगा। आराम से कर लेंगे कि नहीं? इसका भी थोड़ा सा प्रश्नोत्तर संख्या डाल के एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन तो काफी होगा आप लोग के लिए, सारा ही काफी है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे लिखेंगे बाबू, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना? प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान समझिए। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, आराम से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप बेहतर दिखने के लिए भाई, सभी लड़कों से अगर अलग जाना है, टॉपर बनना है, तो
अलग तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क नंबर का रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। बी नंबर सही है ना? बी नंबर वाला ऑप्शन में छाप देना है। बी नंबर वाला क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले क लिख लीजिएगा, क लिख लेंगे ना इस तरीके से, यहाँ पे बी नंबर वाला सही है, यानी कि इस तरीके से बी। और यहाँ पे ऑप्शन क्या था, प्रगति। एक प्रश्न बताऊंगा, प्रगति क्या लिखा है, प्रगति, ठीक है ना, प्रगतिवादी है बाबू, प्रगतिवादी, ठीक है ना, प्रगतिवादी काव्य धारा, क्या लिखेंगे, काव्य धारा। समय तो लग रहा है लेकिन आप इतना चीज सीख रहे हैं ना कि जो आगे चल करके आपको बहुत ही बड़ी फायदा देने वाली है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे कि नहीं बताइए। इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन कर लेंगे, काव्य में 5 आएगा टोटल। एक और बता दूं क्या, ख नंबर बिहारी की रचनाओं का छंद दोहा है, इस तरीके से ख नंबर। तब से आगे प्रश्न थोड़ा थोड़ा हम हिंट करेंगे, इसका क्या होगा, सी नंबर सही था। यहाँ पे दोहा लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से क्या लिख दे रहे हैं बाबू, दोहा लिख दे रहे हैं। आराम से कर लेंगे कि नहीं बताइए। पांचों क्वेश्चन, पहला में के 5, दूसरा में के 5 कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। अब हम लेकर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं पेपर में, समझिए। दिए गए, तीसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। गद्यांश 2 दिया रहता है और बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक और गद्यांश, एक अथवा में भी दिया है, लेकिन किस किस बच्चे को मालूम है कि किसी एक ही को करना है। बहुत सारे बच्चे दोनों सॉल्व कर देते हैं, ये गलती नहीं करना, बिल्कुल समझ लीजिए किसी एक ही को सॉल्व करना है जो आपको आता हो, एक को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, यानी लोग बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव बिल्कुल भी नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरा हुआ है। इस गद्यांश को आप जैसे ही पढ़ा, मैंने देखिए यहाँ पे ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, ट्रिक कि कैसे पहचानेंगे कि इस ये किस मतलब कि चैप्टर से गद्यांश दिया है। जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चैप्टर का नाम का टैग मिलेगा। देखिए पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। यहाँ पे राष्ट्र लिखा है ना, तो किस पार्ट से दिया है आपको आइडिया लग जानी चाहिए, किस पार्ट से दिया है प्यारे बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप। अब चलिए यहाँ पे भी अथवा दिया, चाहे तो इसको कर लीजिए या इसको। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद मेन तो यही चीज है समझना। इसी प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा, ध्यान समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या, बाबू ध्यान समझना, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से लिख लेंगे ना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 नंबर कर रहे हैं। अब देखिए आप अथवा वाला नहीं न कर रहे हैं, मेन वाला कर रहे हैं। मान लीजिए इसी को कर रहे हैं भाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, संकेत डालेंगे। पहले क्या डालेंगे बाबू, संकेत लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, संकेत। अब संकेत क्या मतलब क्यों डालते हैं, क्या डालेंगे या नहीं डालेंगे, जरूरी है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। इसमें 2 गद्यांश दिया है ना, आप किस गद्यांश को सॉल्व किए हैं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको भी मालूम होना चाहिए। फटाफट से उतने उसके पास वक्त नहीं होता आपकी कॉपी उतना टाइम देके चेक करे, क्योंकि बहुत सारी कॉपियों चेक करना होता है और बहुत पैसा कमाना होता है उसको। इसलिए यहाँ पे संकेत जब डाल देंगे कि भाई हमने ये क्वेश्चन किया, जिससे संकेत लिख के माता और 2-3 शब्द यहाँ पे लिख देंगे बाबू, इससे माता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माता लिखेंगे बाबू। देखो इससे माता अपने, क्या लिखा है, माता अपने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब। और बस इतना लिख के बीच में डॉट डॉट कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा लल्लू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में आ चाहिए, यहाँ पे हमें लेनी होगी, हमें लेनी होगी, यहाँ पे लिख दीजिए, हमें लेनी लेनी होगी। थोड़ा सा साफ साफ आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। संकेत हो गया। अब इसमें क्वेश्चन 5 दिया रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। ध्यान, उपर्युक्त पद्यांश के गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आराम से नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए पहले बाबू ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला का क दिया है ना, आराम से सीख लीजिए, पेपर में एकदम लिख लीजिएगा इसी टाइप से।
पहले क्या बोला इसमें, यहाँ पे कि पाठ और लेखक का नाम, 2 नंबर अभी ट्रिक से दिलाई देते हैं। देखें ध्यान से समझिए, पाठ और लेखक का नाम, तो पहले लिखेंगे पाठ का नाम, क्या लिखेंगे ब्लैक पेन से, पाठ का नाम। समझिए प्यारे बच्चों, पाठ का यहाँ पे लिख लीजिएगा नाम। पाठ का क्या हो जाएगा बाबू, नाम। यहाँ पे लिख लीजिएगा लेखक का नाम, यानी कि लेखक किस लेखक ने लिखा, लेखक का नाम। आराम से लिख लीजिएगा, ऐसे ही आपको भी ब्लैक पेन से इसको लिख लें। पाठ का नाम किस पाठ से भाई, राष्ट्र के स्वरूप से, राष्ट्र का स्वरूप लिख लीजिएगा, राष्ट्र, राष्ट्र के लिख लीजिए, का लिख, राष्ट्र के स्वरूप, स्वरूप लिख लेंगे ऐसे। इसी पाठ से इस गद्यांश को दिया गया है। इसके लेखक कौन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी। क्या लिखेंगे बाबू, वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, अग्रवाल। ध्यान समझ रहे हैं ना, इस तरीके से इस पाठ को इन्होंने लिखा है। 2 नंबर तो यहां से काम कर लिया। अब ऐसे ही रेखांकित अंश इसमें छूट गया है, लेकिन रेखांकित अंश यहाँ पे अंडरलाइन किया हो मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, इस तरीके से यहाँ तक मान लीजिए कि रहेगा। तो इसी अंडरलाइन का यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के लिख लेना है। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी बच्चे को? कोई दिक्कत होगा तो हम जरूर इसको हेल्प करेंगे, ध्यान समझिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको कर लीजिएगा, या इसको करना हो तो इसको कर लीजिएगा, लेकिन प्रश्नोत्तर के बाद 3 नंबर डालने के आगे उसके अथवा लिखना पड़ेगा। चलिए अथवा वाला यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है। तो वो हो गया बाबू आपका गद्यांश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, ये भी 10 ही नंबर का आता है, सेम ऐसे ही जैसे गद्यांश किए। मान लीजिए कि एक प्रश्नोत्तर संख्या इसमें 2 दिया रहेगा अथवा में, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको करना है, तो सर हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बताता हूँ, फिर आगे आप बताने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रश्नोत्तर संख्या लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। प्रश्नोत्तर पहले साफ साफ नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर इस तरीके से डाल लीजिएगा संख्या। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्रश्नोत्तर संख्या। 4 नंबर कर रहे हो सर, हमें अथवा वाला करना है। कौन सा करना है बाबू, अथवा वाला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिखने के ठीक बाद अथवा लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, अथवा, ऐसे लिख करके और यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे तो और बेहतर दिखेगा। सभी बच्चों से काफी आपकी अलग होगी, यूनिक होगी, बेहतर होगी, एग्जामिनर सबसे अच्छा नंबर आपको देगा। चलिए इसको करना है तो आपने इस तरीके से अथवा डालिए। संकेत भी लिख लो यहाँ पे आराम से, आप सीख लिए ना संकेत, संकेत क्यों डाला जाता है मैंने बता ही दिया, आराम से लिख लेंगे। और इस कॉपी को सॉल्व कर लीजिएगा, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कौन तुम, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा, कौन तुम, क्या लिखा है, कौन, कौन तुम लिखा है ना, कौन तुम, यहाँ पे डॉट डॉट कर लेना बाबू। अब इसके आगे आपको वो चीज लिखना है जो नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, हाँ यही है, यहाँ पे लिखा है ना, चंचल मन का आलस्य। यहाँ पे लिख लीजिएगा चंचल मन का आलस्य, चंचल, चंचल मन का आलस्य, दिख रहा है ना बाबू, आलस्य, चंचल मन का आलस्य, इस तरीके से लिख लेंगे। ये आपका संकेत हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इस तरीके से लिख के। और इसमें 5 क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे। पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूछा है ना, जैसे मैंने गद्यांश में बताया सेम यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से पद्यांश लिख लीजिएगा, कवि लिख लीजिएगा, और ब्लू पेन से उसके नाम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क और 5 नंबर का ख दोनों मिलके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लेखक का जीवन साहित्यिक परिचय, ये आपके कवि का जीवन साहित्यिक परिचय होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करूंगा बस। प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपको जरूरी है भाई समझना, समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हादसा हो सकता है, आप उस हादसा के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आपको भाई टॉपर में आना है अपने जिला में, तो आपको एकदम बेहतर से बेहतर काम करना होगा। यहाँ पे 5 के क, तो यहाँ पे 5 का क, अगर ये
ख करेंगे तो ख लिखेंगे। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शंस है ना बाबू, किसके बारे में आप लिखना चाहेंगे? किसके बारे में? मान लीजिएगा हजारी प्रसाद सर जी के बारे में हम लिखना चाहते हैं सर, तो इसके बारे में सी नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखिएगा क के सी नंबर, ठीक? या आप जिसके भी बारे में लिखना चाहते हैं तो उस क्रम को डाल लीजिएगा, ठीक? इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है, बाबू जो है कॉपी बेहतर लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में लिखना है तो यहाँ पे टॉप में लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी। आप लोग इस मार्कर से मत लिखिएगा क्योंकि कॉपी का पेज के उधर भी जाकर के क्या हो जाता है, निकल जाता है इसका आकार, इसलिए कॉपी बेहतर नहीं दिखेगी। आप अच्छे से लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आप लोग डॉट पेन का यूज कीजिए। इस तरीके से हो गया। अब इनका जीवन पर से लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग पहले, जीवन जीवन परिचय। समझ रहे हैं ना? परिचय। जिस बच्चे की आवश्यकता है वो तो पूरा बात करेगा, एक एक चीज सीखेगा तब जाकर के टॉपर आता है। ऐसे ही बिना कुछ किए जैसे कार नहीं होता है, ठीक है ना? आराम से लिख लेंगे। इसके बाद आपका साहित्यिक परिचय आगे आएगा, वो भी लिख लेंगे। ये कवि लेखक था, ये कवि, ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल के ऐसे ही आराम से लिख लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। यहाँ पे 6 नंबर पंचलाइट बहादुर कहानी आता है, प्रश्नोत्तर संख्या वैसे ही लिख लेना है, जिससे मैंने सारी चीजें में बताता चला आया है। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या लास्ट तक बताएंगे, निबंध तक थोड़ा सा ध्यान और धैर्य रखना जरूरी है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 6 नंबर, 6 नंबर कर रहे हो बाबू, ध्यान समझिएगा। एक का एक क्वेश्चन आपको आराम समझा देता हूँ, बस इसी तरीके से आपको पेपर में लिख देना है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शंस रहेंगे पंचलाइट में, जैसे कि पंचलाइट के बारे में लिखना चाहते हैं तो उस पे लिख लीजिए या बहादुर पे, लेकिन कहानी लिखना है, इसका सारांश। अथवा में भी दिया रहेगा, अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ध्रुव यात्रा या बहादुर पे, इसका किसी इसमें से एक कर लीजिए या अथवा वाला में से किसी एक को कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको बहादुर के बारे में कहानी लिखना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, जैसे यहाँ पे टॉप में लिख लीजिए बहादुर, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है? आराम से लिख करके, और इसके बारे में एक एक चीज यहाँ से डिटेल हेडिंग लगा के, बहादुर के 4 चरित्र हैं, उसके चारों चरित्र के बारे में आराम से लिख लेना है, ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, लिखा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न करना है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये जिला वाइज आता है। आपके जिले में मान लीजिए कि 5 से 7 जिले जो होता है ग्रुप बना करके उसमें 2 क्वेश्चन डाल देता है पेपर में, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं। आप किस जिले से हैं उस जिले के हिसाब से अपना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक? इसमें एक ही रखा गया है इसमें। और आगे के मॉडल पेपर जब जारी होगा तो उसमें आपका जिला शामिल रहेगा, जो मेन पेपर आएगा, ठीक है? यहाँ से 50 नंबर का आपका काम हो गया। यहाँ से अब आगे बताएंगे खंड जो आपका होगा, यहाँ से ख, यहाँ से आपके 8 नंबर क्वेश्चन से लेकर 14 तक चलेंगे और यहाँ से 50 नंबर का पेपर में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सबसे पहले मैं बताया कि खंड क वाले क्वेश्चन को क में ही करना है, ख वाले क्वेश्चन को ख में ही करना है, इधर से उधर क्वेश्चन नहीं ले जाना है, नहीं तो नंबर कट जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए इसके भी बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। खंड यहाँ से ख, तब से आप लोग को आइडिया तो मिल जाएगा, ठीक है? तब से कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे खंड क के बारे में बात करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले टॉप में लिखिएगा बाबू खंड, यहाँ पे खंड ख लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे खंड ख के बारे में अब हम लोग यहाँ से चर्चा स्टार्ट करेंगे। टाइम मिले तो अंडरलाइन करना, वरना मत कीजिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। चलिए यहाँ पे खंड ख की यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना? प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक। यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बाबू कर रहे हो आप? 8 नंबर पे आ चुके हो। आराम से एक एक चीज समझना जरूरी है, ठीक है? अगर ऐसे ही लिखोगे तब आपकी कॉपी यूनिक होगी सभी बच्चों में, ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 8 की क और यहाँ पे मेन दिया है अथवा, दोनों में से किसी एक को ही करना है। इससे गद्यांश में मैंने सिखाया संकेत डाल डाल के, वैसे सेम इसमें प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा। जैसे 8 के क कर रहे हैं ना, तो 8 का क इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये आपका संस्कृत गद्यांश होगा। 8 के ख जब आएंगे तो ये आपका श्लोक होगा। तो इसी तरीके से आराम से करना है, जैसे कि आपको ये करना है तो आपको संकेत पहले डाल लीजिएगा। आराम से समझ लीजिए भाई,
समय देंगे तो ही आप उस दिन बेहतर कर पाएंगे। संकेत इस तरीके से डाल लीजिएगा। आप ब्लू पेन से यहाँ से, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूंगा, यहाँ से लेकर के इतना लिख लीजिए, लास्ट वाला ये उठा के लिख दीजिएगा डॉट डॉट करके, ठीक। धन्योन्तड़ इस तरीके से लिख लीजिएगा। इस तरीके से मान लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, बीच में डॉट डॉट मैं सिखा दे रहा हूँ कि ऐसे ही आपको लिखना है, आराम से लिख के, और लास्ट में जो चीज लिखा है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप तो सीख ही गए हैं हिंदी के गद्यांश में। अब आराम से इसमें क्या बोला है कि इसका संदर्भ लिखिए, साथ में इसका पूरा का हिंदी में अनुवाद कीजिए कि इसका भाव क्या है। तो संस्कृत में इसका हिंदी में भाव बताना है। आराम से यहाँ पे आप लोग हेडिंग ब्लैक पेन से डालिएगा, डाल के यहाँ पे लिख दीजिएगा संदर्भ, ठीक है ना, संदर्भ लिख लीजिएगा, ठीक। आराम से संदर्भ, ये 2 लाइन का होगा संदर्भ, लिख करके इस गद्यांश का संस्कृत का आराम से हो जाएगा। और तब से यहाँ पे इसका फिर नीचे हेडिंग अनुवाद लगा के आराम से करेंगे, 7 नंबर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, इसको कर लीजिए या इसको। आपको बताया हमको अथवा में भी करना होगा, तो यहाँ पे आराम से अथवा वाला करना होगा, तो यहाँ पे अथवा डाल लीजिएगा। 8 का क अथवा वाला करें तो अथवा डाल लीजिए, मेन वाला करें तो बस अथवा की जरूरत नहीं है। आराम से कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ये श्लोक भी कर लेंगे सेम प्रोसेस पे। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा लोकोक्ति है, इसमें से किसी एक ही का अर्थ 2 अर्थ लिखना है। ध्यान रखिए, किसी एक का अर्थ लिखना है इसका, लेकिन 2 पूछ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, ये वो चीज नहीं है। मुहावरा एवं लोकोक्तियां है, किसी एक का ही यहाँ पे जवाब देना है। जैसे क ख ग घ मतलब 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान समझिए। यहाँ पे ग तक दिया है, यहाँ पे काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पे दिया है अपना उंगली सीधा करना, ईद का चांद होना। इसमें से किसी एक को हल कर लीजिएगा। आराम से प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इसको क नंबर का प्रश्नोत्तर डाल दिया है, इसका अर्थ लिखिएगा और वाक्य में प्रयोग भी कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो यही चीज है 9 नंबर का। 10 नंबर का थोड़ा सा हिंट करूंगा, आगे समझ लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या अपठित गद्यांश देता है इसी तरीके से। इस प्रश्न का, ये गद्यांश को आराम से पढ़ लेना है। इसमें आपको 3 प्रश्न रहेंगे और तीनों का जवाब इसी में है, इसी में से उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के रहेंगे बहू, ठीक है। नहीं, ये 2-2 नंबर के, लास्ट वाला 1 नंबर का रहता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और कॉपी लिखने का तरीका तो मालूम ही चल गया है, आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन 11 नंबर का देखिए, इसमें शब्द युग्म का सही अर्थ का जोड़ा लगाना होता है। एक सिखा देता हूँ, जैसे कि अनिल, अनिल और अनल दिया है, मैं लिख करके बता देता हूँ। बस एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या देखिए ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आराम से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं ना आप, तो 11 पे आ चुके हैं। आराम से जैसे आपकी मर्जी वैसे आप इंडिकेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, यहाँ पे पहला नंबर अनिल अनल है ना, इसका अर्थ जैसे हवा और आग हो गया। ये 2 नंबर दिया है ना, सही आंसर। तो आराम से यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 नंबर का, 1 नंबर का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था, ब नंबर, वो ऐसे लिख लीजिएगा और ऑप्शन को छाप दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है, पहला का ब सही है, हवा और आग। आराम से यहाँ पे हवा और आग ऑप्शन को उतार देना है, ठीक। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला कर लीजिएगा। ये ख नंबर 11 का निम्नलिखित शब्दों के एक एक 2-2 अर्थ लिखना है इसका। देखिए जिससे गति का 2 अर्थ लिख दीजिए, पयोधर का तीर का, ये प्रवाची शब्द है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस को कर लेना है। लास्ट अब समझा देता हूं, आगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आप लोग ये क्वेश्चन को कर ही लेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके इसका सोल्यूशन वीडियो में डाल दिया हूँ, ठीक है। आराम समझ लीजिए, कॉपी लिखने का तरीका बताया उसमें। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, श्रृंगार रस वीर रस पे आप लोग परिभाषा उदाहरण सहित लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही उत्प्रेक्षक अलंकार हो या उपमा अलंकार, इसका परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखना है। 2-2 नंबर किए रहेंगे। ये कुंडलिया छंद दोहा है, इस पे किसी एक का यहाँ पे परिभाषा उदाहरण के साथ लिखेंगे। 6 नंबर का ये तीनों मिलकर के 12 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 12 नंबर के बाद 13 नंबर, किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता की भर्ती कराने के लिए एक पत्र लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा। अथवा में भी दिया रहेगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को करना होगा। आराम से कर लीजिए प्रश्नोत्तर डाल करके, ठीक है। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई चैनल पे और आने भी वाली है। यहाँ पे देखिए निबंध है, 9 नंबर का आता है पेपर में, किसी एक विषय पे, किसी एक टॉपिक पे
निबंध लिखना होगा तो हेडिंग लगा लगा के आराम से किसी एक टॉपिक पे आप निबंध लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कॉपी लिखने का तरीका बताया है, कैसे लिखना है एक एक क्वेश्चन को, और पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। एक एक चीज इस वीडियो में बताए हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिसको कुछ मालूम नहीं है कि कैसे लिखना है। और आज की इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।